नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पत्र साझा करते हुए पोस्ट में लिखा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, तब आधी रात को एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन का फैसला लेना प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लिए अपमानजनक और अशिष्ट है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पदोन्नत करके नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त CIC बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मौजूदगी में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी से जुड़े एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के बीच और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर राज्य के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की उपस्थिति में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इससे जुड़े सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक $500 अरब तक लेकर जाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मजबूत व्यापार समझौते पर अगले 6-8 महीने बातचीत होंगी। पीयूष गोयल ने कहा कि अभी अमेरिका में उनके समकक्ष मंत्री पद नहीं संभाला है। जैसे ही वे पद संभालेंगे तो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत की जाएगी। दिल्ली के CM के ऐलान पर आप नेता गोपाल राय का कहना है कि इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन होगा यह किसी को नहीं पता। बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। यह कोई बड़ा राज है जिसे छिपा रही है। आमतौर पर परंपरा रही है कि चुनाव के बाद जो भी पार्टी सत्ता में होती है वह अपनी बैठक करती है। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाता है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। उसके बाद शपथ की तारीख दी जाती है और यहाँ सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस देश में अलग अलग राज्यों में, केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनती रही हैं, बहुमत मिलता रहा है, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है, या फिर कोई इतना बड़ा रहस्य है जिसको वो छुपाना चाहती है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है एक चीज छोड़ करके, मुख्यमंत्री। भारतीय शेयर बाजार का माहौल काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII को भी निवेश से अच्छा रिटर्न मिला है। वर्तमान में भारतीय बाजार से उनकी भारी निकासी इसलिए हो रही है क्योंकि अच्छी कमाई करने के बाद भी मुनाफा वसूली कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा, सरकार के अपूर्ण उपाय और रिजर्व बैंक की मांग पक्ष पहल मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए मिलकर काम कर रही है। भीड़ काफी बढ़ने के बाद जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों का प्रवेश रोक दिया गया है। जंक्शन जाने वाले मार्ग पर DSA ग्राउंड चौराहे पर बैरिकेडिंग करके भीड़ को खुसरोबाग में डाइवर्ट किया जा रहा है। जंक्शन का रास्ता बंद करके कारण लीडर को ROB के पास भीषण जाम लग गया है। इससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता चंद्रभानु पासवान ने विधायक पद की शपथ ली। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा कहते हैं, PM मोदी ने विकसित भारत 2047 के नाम से एक रूपरेखा पेश की है कि 2047 में भारत कैसा होगा जब वह अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। हम सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत का सपना देखते हैं।
उस सपने को साकार करने के लिए जल आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में पानी एक राज्य का विषय है, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों से यह संभव हुआ है। जल राज्यों के बीच समानता और सहयोग का विषय रहा। बढ़ते हुए उन्होंने काम किया। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमारा देश कैसा होगा, इसकी एक रूपरेखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के रूप में हमारे सामने रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी देख रहे हैं। हम सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ जाने के लिए लोगों का संघर्ष जारी है। लखनऊ से महाकुंभ जाने वाली 60 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज भीड़ की वजह से रेलवे स्टेशन बंद किया गया, कल को पुलिस स्टेशन भी बंद कर देंगे। पूर्व सांसद उदित राज ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उन्हें दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार और लालच के बावजूद उनकी राजनीतिक ताकत लंबे समय तक बरकरार रही। उन्होंने यह भी कहा कि मायावती ने सामाजिक आंदोलन का गला घोट दिया है और अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, आप लोगों के साथ सही समस्या है। आप समाजवादी पार्टी हर उस अच्छे काम का विरोध करेंगे जो राज्य के हित में है। इस प्रकार के विरोध की निंदा की जानी चाहिए। ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर सरकार दूसरे बच्चों की सुविधाएं देना चाहती है तो वे उन्हें उर्दू पढ़ाएंगे और वे उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।